हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। दोस्तों, मैं आपको आज ये वीडियो जो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो है। वैसे हमारे यहाँ पे एक मित्र थे जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे थे, तो मुझे लगा यार आप लोगों का भी भला हो जाए, है ना। वहाँ पे अगर 20-30 मिनट इन्वेस्ट हो गए हैं तो उसको और यूज कर लेते हैं। तो बेटे, ये मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ सीयूईटी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है। अगर अभी तक आपने सीयूईटी का रिकॉर्डेड और लाइव बैच जीसीसी का नहीं लिया तो भाई साहब, ये ऐप है और ये वेबसाइट है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपका समय वेस्ट करते बिना आपको लेके चलता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले बेटे आपको यहाँ सबसे पहले आपको जाना है बेटे सीयूटी की मेन वेबसाइट पे cutsmart.ac.in, ये होम पेज खुलेगा। ठीक है। इस होम पेज पे आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक कर दिया जी। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो आप इसका जो सीयूईटी का कंप्लीट ब्राउजर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उस ब्राउजर को डाल दिया है। मैं अगर आपको खोल के दिखाना चाहूँ तो एक न्यू विंडो में खोल के दिखा भी देता हूँ। ये कुछ ऐसा सा दिखता है भाई। ऑलरेडी आपने खोल भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। इसके अंदर वो छोटी छोटी वो सारी बारीक बातें लिख रखी हैं कि कितनी फीस है, कितनी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, इसका मेन मोटो क्या है, क्यों हम ये एग्जाम करा रहे हैं, मिशन मिशन ये सब। तो अगर इसकी वहां पे चलता हूँ, जो बार बार जो इन्होंने बातचीत कर रखी है। वैसे अगर आपको कोई समस्या है तो आप CUT_UG@NTA.AC.in को लिख भी सकते हैं मेल। ठीक है। लैंग्वेज आप जो आपको सही लग रही हो, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज का। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे ये ब्राउजर की मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, मैं जो ब्राउजर्स के अंदर है। तो देखो भाई, ये इंस्टीट्यूट जो ये छोटा सा चैनल है हमारा, इसमें ऑब्वियसली लेटरल एंट्री के बच्चे हैं। सारा का सारा जो ऑडियंस है वो लेटरल एंट्री की है। तो मैं लेटरल एंट्री को ही बेस बना के आपको बताऊंगा। हालांकि जो मैं फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहा था वो मेरा 12th का कैंडिडेट है जिसके लिए बीएससी, उसको बीएससी का कोर्स लेना, उसके लिए वो फिल कर रहे थे। तो इसमें देखने वाली बातें क्या थी, हमें देखना पड़ा कि कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी का कोर्स कराती हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी का कोर्स ले रही हैं। अब बीएससी, मान लो मैं दो कोर्स और दे, मैं सोचूं बीएससी के साथ मुझे बीसीए भी मिल जाए, तो बीएससी बीसीए के लिए कौन कौन सी हैं। तो बीसीए बीएससी के लिए मैंने वो अलग अलग यूनिवर्सिटी निकाली थी, वो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ वहां पे। बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाता रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार वो दिखाना चाह रहा था बेटे कि जो अंडरटेकिंग तो बात की बात है। अभी मैं आपको वापस वहीं पे लेके चलता हूँ। ये रहा कि भाई रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है भाई। ये आप फटाफट वेबसाइट खोल लेंगे। ये पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप पासवर्ड सेट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। आपको इसमें अगर आपको फोटो की जरूरत पड़ती है बेटे, सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, आपको आपके जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST OBC EWS, तो बेटे वो आपको भरना होगा। PWD सर्टिफिकेट वो आपको डालना होगा। उसमें भी यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है कि भैया फोटो का बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए। 10 से 200 के भी, मेरे को मिनट भी नहीं लगा यार, मैंने अभी अभी फॉर्म भरा है तो मिनट से पहले फोटो अपलोड होगी, मिनट से पहले सिग्नेचर अपलोड हो गया। फिर भी आप लोगों को कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट कर देना भाई, आपका भाई जरूर आके उसमें हेल्प करना। मतलब कर पाएंगे तो जरूर करेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में यहाँ पे 50 KB से लेके 300 KB, और PW सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो इतने। अब बात आती है सर फीस कितनी लगेगी। फीस का समझ नहीं आ रहा। देखो, जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं उनको ज्यादातर मैथ चाहिए, यानी वो डोमेन टेस्ट चाहिए उनको मैथ। दूसरा डोमेन उनको चाहिए या तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग ले ले या कंप्यूटर ले ले। अगर मान लो वो चाह रहा कि मैं कंप्यूटर भी दे लूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दे दूं, मैथ भी दे दूं, दे देगा, लेकिन पैसे ज्यादा लग जाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आप अप टू 3 टेस्ट देते हो, क्योंकि जनरल टेस्ट आपको देना है, मैथ देना है, और एक डोमेन आप अगर ले लेते हो तो आपको 750 रुपए लगेंगे फॉर्म भरने के। यहाँ पे लिख रखा है 3 सब्जेक्ट तक के 750, OBC के 700, और ST SC के 650, 50-50 रुपए का फर्क है। और जैसे ही आपको चार, मान लो आपको लगता है कि हमें तो हेमावती भी देना है, क्योंकि IGDTW में सिर्फ 2 ही चाहिए, मैथ और जनरल टेस्ट। MMUT में 3 चाहिए, मैथ या इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल टेस्ट।
और आपको एचबीटीयू में भी यही चाहिए। एचबीटीयू हालांकि लिस्ट में नहीं दे आया अभी, लेकिन आ जाएगा। कई इंस्टीट्यूट बाद में भी ऐड होते हैं, ठीक है, कई इंस्टीट्यूट बाद में भी ऐड होते हैं। अभी आप जब फॉर्म भर रहे होगे तो वहां पे एचपीटीयू नहीं आएगा, तो आपको लगेगा यार ये तो एचपीटीयू तो है नहीं। पर अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप की ये वीडियो तो आपको दिखा रहा हूं, पर आपको मेरी एडवाइस ये है कि शुक्रवार तक आप अपना फॉर्म भरना। फ्राइडे फ्राइडे को आपको अपना फॉर्म भरना है, यानी 17 तारीख को, 18 तारीख को, क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्या है, 12 मार्च है ना। आपका 16 तारीख को पेपर फिनिश होगा, उसके बाद आपको जो अपने फॉर्म भरने हैं, 4-5 दिन हमें सुनो, औरों को सुनो, उसके बाद जाके अपना फॉर्म जो है अप्लाई करना बेटे, गलती नहीं करनी है, ठीक है। और भाई कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अलग अलग कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, तो उनके 10 सब्जेक्ट से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनकी फीस 1750 है। अदरवाइज मेरे हिसाब से 7 सब्जेक्ट में काम हो जाता है, 1500 तक में आपका सबका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रोंगली AKTU, MMUT, IGDDW, तो वो 750 रुपए में उसका उस बच्चे का काम हो रहा होगा, इलेटर एंट्री वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं कोर्स स्ट्रक्चर बेटे नीचे दिया हुआ था, ब्राउजर के अंदर भी दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी भी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके यहाँ पे बताया है कि पासवर्ड जो आप जनरेट करेंगे वो कैसा होना चाहिए। आपको जीमेल अकाउंट बना लिया आपने, फेसबुक अकाउंट बना लिया भाई, इंस्टाग्राम बना लिया, तो आपने पासवर्ड तो ऐसे ही बनाए होंगे, है ना। तो बस उसके बाद आप आई हैव यहाँ पे कंप्लीट करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, गलती नहीं करनी भाई, जो आपके 10th की मार्कशीट में नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, 10th की मार्कशीट का चलेगा, यहाँ पे डिप्लोमा की मार्कशीट का नहीं चलेगा। बच्चे बार बार पूछते हैं भाई बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर, नेशनलिटी और आइडेंटिटी टाइप में आपका आप कौन सी आईडी डालोगे, पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आई कार्ड है, जो है आपका बेटे, जिससे कि आपकी फोटो वो जब आप सेंटर में एग्जाम देने जाओ तो वहां पे वो मैच हो जाना चाहिए बेटे, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर डाल के जाता है। आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, फटाफट से आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे आपका पासवर्ड का है, पासवर्ड मैंने आपको पीछे बताया, 4-5 लाइनें लिखी हुई थी पासवर्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद बेटे आपको क्या करना है, सबमिट होने के बाद ये दोबारा फिर हमारी वेबसाइट खोल के भाई ध्यान रखना, है ना, हमारा भी ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद बेटे ये मैं फॉर्म भर चुका हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे नाम आ रहा है, फादर नेम, मदर नेम, है ना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेम, ये फॉर्म भर चुका हूँ। आपको ब्लर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एनुअल फैमिली इनकम आपको भी डालनी है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने ब्लर कर दी कि आपको उसकी जरूरत थोड़ी ना है, आपको भी ये सारी चीजें डालनी है। अगर ऑब्वियसली अगर आप EWS का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों शेयर करेंगे ना, 1 लाख से नीचे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, आपकी क्या लोकेलिटी है, क्या आपका स्टेट है, पिन कोड, वो सारा यहाँ पे डल जाएगा भाई, ठीक है। आप उसके बाद आप कश्मीरी हैं, NCC कोटा अगर क्लेम करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है भाई। अगर आपने अपने डिप्लोमा में NCC करी है, स्पोर्ट्स करा है, उसका फायदा मिलता है भाई। वो सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांग रखी है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में एजुकेशनल डिटेल आ गई, पहले पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में वही आपका नाम, पता, मम्मी का नाम, फादर नेम वो था। उसके बाद बेटे एजुकेशनल डिटेल में आपको दिख रहा होगा आपने 10th कहाँ से करी, आप क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा है, आपका डिप्लोमा होगा, तो आपका डिप्लोमा कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या होगा, डिप्लोमा होगा, और उसकी कितनी परसेंटेज है, सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने 12th करी है तो 12th भी, अगर आपका जो डिप्लोमा है वो करके नेक्स्ट कर देना बेटे। आपका BT बोर्ड का नाम, आपका रोल नंबर, जो आपको पता है कि आपकी मार्कशीट में क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना बेटे। नेक्स्ट करने के बाद बेटे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूछता है, 2 सेंटर आपको ये देता है, 2 सेंटर आपको ढूंढने पड़ते हैं। एक आप अपने नियरेस्ट देखेंगे कि जो, और दूसरा भी आप आसपास जो आप सब यही करते हैं वही आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास आ गया अब कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है जो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही और बाद में ऐड होगी तो उनका क्या होगा। आपको लग रहा होगा HBTU अभी ऐड नहीं हुआ, सर ने रोका, मैंने बिल्कुल रोका है। हो सकता है HBTU पहले ही ऐड हो जाए, लेकिन अगर नहीं ऐड होता तो हमें तो फॉर्म भरना है ना, हम लास्ट मोमेंट तक वेट थोड़ा ना करेंगे। हम पता लगे यहाँ वेबसाइट क्रैश हो गई है ना, तो 18-19 को अपन लोग भर रहे होंगे। ये वीडियो तो आज ही यूट्यूब पे आ जाएगा, पर हम 18-19 तक वेट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ
लेकिन आपकी कोई गलती ना हो, तो मैं ये आपको भरा हुआ फॉर्म जो है वो दिखा रहा हूँ। हमने ये फॉर्म भरा। अब देखो ये ब्लर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये हमने कोर्स डिसाइड कर लिया अपने माइंड में कि हमें बीसीए, ठीक है, हमें बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो हमने वो ढूंढी है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। पहली प्रेफरेंस तो हम सरकारी यूनिवर्सिटी को देंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को देंगे। दूसरी प्रेफरेंस हम गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी को देंगे। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एकेटीयू भरेंगे। एकेटीयू में कोर्स आ जाएगा बीटेक लेटरल एंट्री। फिर बीटेक लेटरल एंट्री के अंदर सब्जेक्ट लिखे होंगे कि हम बीटेक लेटरल एंट्री के आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं, ठीक है। ऐसे फिर आ जाएगा ट्रिपल एमयूटी, फिर आ जाएगा एचबीटीयू। अगर एचबीटीयू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो भी वो बाद में ऐड हो गया था, लास्ट टाइम भी ये हुआ था, अब दोबारा ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो बच्चे आईजीडीटीडब्ल्यू को देंगे तो आईजीडीटीडब्ल्यू लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया था तो यहाँ पे ऐड होने का अपडेट, जैसे मैं अपडेट में जाऊंगा ना, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है। देखो बेटे, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आता है, तो मान लो मैंने एकेटीयू देना है, एकेटीयू ना, नहीं ए से ही आ रहा है कि एक सेकंड यार ये लाइव चल रहा है तो ना, तो इसमें देर लगा नहीं सकते हम। डॉक्टर, हाँ यार डी से था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें सिलेक्ट कौन सा कोर्स करना है, हमें सिलेक्ट करना है बीटेक लेटरल एंट्री। दिख रहा है भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बीटेक लेटरल एंट्री सिलेक्ट करा, ऐड कर दिया। ऐड करने पे ये ऐड होके उधर चला गया। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है जनरल इंजीनियरिंग फिजिक्स और इसमें मैथमेटिक्स। तो यानी मतलब वैसे देने, मतलब अगर इसने 12th, किसी बच्चे ने 12th कर रखी हो तो वो भी ये सारी चीजें दे सकता है ना। लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री के लिए एक कंडीशन है कि वो डिप्लोमा स्टूडेंट, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऐसे करके फिर मैं अगली ऐड करूंगा, ये ऐड हो गया, फिर अगली ऐड में जाऊंगा। अगली ऐड के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये रहा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, और इसमें सिलेक्ट करूंगा बीटेक लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर। दिख रहा है, बीटेक लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर, और इसको कर दूंगा ऐड। तो ये क्या हो गया, ये ऐड हो गई। अब मेरी पहले यूनिवर्सिटी जितनी थी उसमें दो ये क्या हो चुकी है, दो यूनिवर्सिटी ऐड हो चुकी। अब ऐड करने के बाद, ये दो यूनिवर्सिटी ऐड करने के बाद मैं अगला क्लिक टू, यहाँ पे ये कुछ ये आपको दिखाता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, इस पे जाएंगे तो ये अब आपको दिखा रहा है, ठीक है, आपको दिखा रहा है कि भाई ये ठीक है ना, आपने जो ऐड करा, हाँ जी हाँ जी ठीक है, हमने ठीक कर दिया। और उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में मान लो मैं अपडेट करता हूँ। अब हमें पता है कि हमने कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है। हमने कंप्यूटर साइंस लेना है या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेना है, इनमें से कोई एक। मैथ और जनरल टेस्ट लेना है, इसमें भी वही है ना। एकेटीयू में भी सेम वही है, ट्रिपल एमयूटी में वही है, एचपीटीयू में भी सेम वही होगा। और बस अगर फर्क है तो हेमावती गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसमें फिजिक्स डोमेन और आ जाएगा। वो एक डोमेन होने से, ऐड होने से क्या होगा, आपकी जो पेपर की कॉस्ट है, जो 750 रुपए का फॉर्म है, वो 1500 रुपए का फॉर्म हो जाएगा। अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट का है, रिजर्व कैंडिडेट है, तो उसके लिए 50 रुपए वो है, वो कम हो जाएंगे नीचे। अब क्या है, आपको सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट 1 आपका जो सा है, आप मान लो आप यहाँ पे जाएंगे, सब्जेक्ट 1 यहाँ पे डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट 1 हमारा क्या है, हमें मैथ लेना है जी। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हमें जनरल टेस्ट लेना है जी। दूसरा है जनरल टेस्ट। तीसरा है मैथ, ये हमने ले लिया जी जनरल टेस्ट। तीसरा है मैथमेटिक्स, हमने ले लिया जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये पूछता है कि आपको कौन से मोड में पेपर चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, उर्दू में चाहिए। तो हमें इंग्लिश में चाहिए। मान लो अगर कोई यूपी का बच्चा है और वो हिंदी मीडियम था, वो हिंदी लिख दे, लेकिन मैं यहाँ पे अपना बच्चा दिल्ली का है तो वो इंग्लिश में करेगा, उसको कंप्यूटर। ये नीचे आपको नोट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं होता। नोट एप्लीकेबल पे जाना पड़ेगा, भाई ये मेरे लिए सब्जेक्ट 7। आप टोटल 10 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, 10 सब्जेक्ट आप एक ही बार में दे सकते हैं। ऊपर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, नहीं ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज चुना है, इकोनॉमिक्स चुना है, ये मैंने अपने कुछ यूनिवर्सिटीज ये मांग रही थी तो मेरे को ये देना पड़ा, है ना। आप में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, फिजिक्स मांग रही है, केमिस्ट्री मांग रही है, तो आप इस बिजनेस स्टडी की जगह फिजिक्स कर देंगे और केमिस्ट्री कर देंगे, बस। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये मांग रही है बीटेक सेकंड ईयर के लिए। उसके बाद इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद बेटे इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद बेटे ये हमारे पास कोर्सेज आ गए। कोर्सेज में ये हमारे पास यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ गई। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, मतलब हमने अपने कोर्सेज भी सिलेक्ट कर लिए, हमने अपने
यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद कोर्स सिलेक्ट करने हैं, कोर्स मतलब हमें किस 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 चीज का पेपर देना। अब उसके बाद बेटे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे फोटो मैंने आपको बताया 10 केबी से 200 केबी के बीच में, फोटो में चेहरा मैंने ब्लर कर दिया बेटे, ठीक है, सिग्नेचर मैंने ब्लर कर दिया, ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, प्रोसीड टू प्रीव्यू, उसके बाद बेटे प्रीव्यू हो गया। अब मेरे पास पूरा का पूरा एप्लीकेशन खुलेगा जिसमें मेरा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, जो भी है वो पेपर का मीडियम, मैं क्वेश्चन पेपर कौन से मीडियम में चाहता हूँ, हिंदी में चाहता हूँ, इंग्लिश में चाहता हूँ, ठीक है, वो पूरा का पूरा बेटे खुल गया। ये मैं, और अगर मेरे को कहीं में लग रहा है कि मैंने कहीं गलती करी है तो ऊपर टिक का निशान है, वहां पे जाओ और वो आप चेंज भी कर सकते हो ऑन दी स्पॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ हाँ या ना बोल देना भाई, अब तुम तो बोल ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। तो भाई सीधी सीधी सी बात ये है, ऐसे करते करते हम आगे गए और यहाँ पे नीचे आ चुका है हमारा फी डिटेल, फी फॉर 6 सब्जेक्ट, मैं 6 सब्जेक्ट भरे थे वहां पे 1500, आपको कितने भरने हैं? 3, 3 की फीस है 750, 3 से ज्यादा हो जाएगा, अगर 4 भी हो जाएगा तो फीस लगेगी 1500, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो फीस लगेगी जो 1750 थी शायद, उसके बाद 1750 थी, ठीक है, वो फीस बढ़ती रहेगी। उसके बाद ये आपसे टिक मरवाएगा कि भाई माई नेम, मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है, माई फादर नेम ये, माई मदर नेम ये, आपसे टिक भी करवाएगा कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे, 10th की मार्कशीट कहीं आपने दोबारा लिखने में गलत तो नहीं कर दिया, वो आपसे बार बार पूछ रहा है, बार बार आपकी घंटी बजा रहा है। फिर भी अगर आप गलती करोगे तो गलती करोगे भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ, आप गलती ना करें, ठीक है। माई कैटेगरी में यहाँ पे ऐसे करके पूरी आप इसे टिक कर देंगे बेटे, टिक कर दिया हमने, अपनी प्रेफरेंसेस पे भी टिक कर दिया कि हाँ भाई ये ठीक है, इस पे भी टिक कर दिया, इस पे भी टिक कर दिया, आप टिक करते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप इस पे टिक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है आप। और उसके बाद आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद बेटे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे मैं प्रोसीड करूंगा, एक सेकेंड, ठीक है बेटे, तो मैं प्रोसीड में पेमेंट करनी है, अभी और भी चीजें देखनी है क्योंकि मैंने कुछ ऐड ना कर दिया हो। तो प्रोसीड करने के बाद आपको बस फाइनल पेमेंट का गेटवे लिंक आ जाता है, पेमेंट करो, फाइनल सबमिशन हो जाएगी, और फाइनल सबमिशन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बेटे। तो दोस्तों फॉर्म लगभग कंप्लीट है, आप किस चीज का वेट कर रहे हो, बस अब पढ़ाई में लग जाओ, जुट जाओ बढ़िया से। और इंस्टाग्राम चैनल है हमारा लीड कोचिंग के नाम से, इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम खोलो, अगर लीड कोचिंग के नाम से अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो यार यहाँ पे तो कुछ और ना खुल जाए, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाना चाह रहा था इंस्टाग्राम, चलो कोई नहीं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और जीसीसी की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो, इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, आने वाले समय में इंस्टाग्राम पे लाइव भी मिलेंगे, यूट्यूब पे भी लाइव भी मिलेंगे। अभी ये मेरा लैपटॉप भी दूसरा है, इस वजह से इसकी क्लैरिटी पूरी सूरी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरे दिलो जान से दी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई खाना पूर्ति नहीं की गई, ऐसा नहीं सोचा गया नहीं यार हो जाएगा कर लेंगे, लेकिन मैंने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आज दे दिया है, पर आप इसको बड़े आराम से 4-5 दिन में फॉर्म भरना, तब तक आप, और भी आपके माइंड में कोई लग रहा हो, कोई सर्टिफिकेट इकट्ठा करना हो, कोई ना हो, फोटो को अरेंज करना हो, ये करना हो, वो करना हो, सब कर लो, और आप बीटी यूपी के अपने पेपर बढ़िया से दो। मैं तो बार बार बोलता हूँ भाई साहब, डिप्लोमा के बच्चे बहुत ही अच्छे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।